हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल पर। दो वीडियो हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पर ऑलरेडी बना दी हैं और आज हमारी तीसरे नंबर की वीडियो है। थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, और जो पिछले क्वेश्चन करे थे उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आया है। और मैं चाहूँगा फिर से अगेन कि भाई आप पहले वीडियो को पॉज करें और अपने आप खुद से ट्राई करें। यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है एंड देन लास्ट में सॉल्यूशन दिया है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन, अब ये मुझे भी खुद नहीं पता कि ये नॉशनल प्रॉफिट है या फिर वो जो फाइनल P&L में ट्रांसफ़र होती है वैल्यू वो है। कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो हमारा मैच होना चाहिए ना। नॉशनल प्रॉफिट इसके ये होगा या तो फिर ये P&L में जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है वो होगा। इससे मतलब नहीं है, हमें तो अपना कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको पूरा वैसे ही डेकोरेट करना है और देखना है कि 96,000 आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक, तो आप वीडियो को पॉज कर लें और फटाफट से कर लें, फिर मैं शुरू करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वही नॉर्मली सा बना दिया है जैसे हम ऑलरेडी बनाते हैं हमेशा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, उधर आपके सारे खर्चे आ जाने वाले हैं। ठीक, जो बैलेंसिंग फिगर आती है नॉशनल लॉस, नॉशनल प्रॉफिट, माय मिस्टेक, नॉशनल प्रॉफिट। नॉशनल लॉस कभी नहीं आता, मैं ये बोलने वाला था। ठीक है, नॉशनल अगर लॉस आ रहा है तो वो सीधा P&L में ही चला जाना है, लेकिन अगर प्रॉफिट आ रहा है तो वो सीधा P&L में ना जाकर पहले उसे नॉशनल लॉस, नॉशनल प्रॉफिट, क्या बोल रहा हूँ मैं, गलतियाँ कर रहा हूँ, नॉशनल प्रॉफिट में कन्वर्ट करो एंड देन उसके बाद उसमें से कुछ हिस्सा जो है P&L में डालो और कुछ हिस्सा जो है आपका रिजर्व में डालो। ठीक है, अब देखते हैं चीज़ें क्या क्या हमें गिवन है। सचिन टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी, ये वो मूवी का रियल नेम था, सचिन टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी incurred the following on the contract still finished on 31st December। तो कॉन्ट्रैक्ट है 31 दिसंबर को वो ख़त्म हुआ और उसी बीच इन्होंने इतने सारे खर्चे जो हैं वो इनकर्ड किए, नीचे जो लिखे हुए हैं। बोलता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू या फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 9 लाख रुपए का है। ठीक, इसे साइड कर दो। मटेरियल लगा है 2,40,000 का, वेजेस लगी हैं 2,10,000 की, डायरेक्ट खर्चे लगे हैं आपके 1.5 लाख रुपए के। 6 लाख रिसीव्ड, 6 लाख वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से 6 लाख रुपए आपको रिसीव्ड हुए हैं, जो कि बीइंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। ये जो 6 लाख रुपए हैं ये वर्क सर्टिफाइड का 80% है। ठीक है, फाइंड आउट द प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में कितना प्रॉफिट क्रेडिट होगा ये वो पूछ रहा है। मतलब आप जब ये बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, नॉशनल प्रॉफिट लेकर आते हैं, फिर इस नॉशनल प्रॉफिट को बिलो द लाइन इधर ट्रांसफर करके इसमें से P&L और रिजर्व में डालते हैं। तो यहाँ पे 2 P&L लिखते हैं, मतलब 2 P&L का मतलब P&L में ये प्रॉफिट जो है, नॉशनल प्रॉफिट का जो हिस्सा है ये क्रेडिट होगा। भाई जब आप अपना P&L बना रहे होंगे, कंपनी अपना बड़ा P&L बना रही होगी, तो उसे जो इस कॉन्ट्रैक्ट से जो फ़ायदा हुआ होगा वो इस तरफ ही तो दिखाएगी अपने फ़ायदे को। कॉन्ट्रैक्ट 1 से इतना फ़ायदा हुआ, 2 से इतना हुआ, 3 से इतना हुआ, इधर थोड़ी ना दिखाएगी। तो P&L में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा वो जानना चाह रहा है। ठीक, उसके बाद बोलता है ऑल्सो डिस्प्ले WIP। अब ये क्या नई चीज़ें देखेंगे, ऑल्सो डिस्प्ले WIP इन द बैलेंस शीट। कहीं ना कहीं ये आपसे बैलेंस शीट भी मांग रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट भी आपसे मांगता है। एज्यूम द कॉस्ट ऑफ वर्क स्टिल अनसर्टिफाइड इज 30,000। मान के चलो कि जो वर्क अभी तक अनसर्टिफाइड है उसकी जो कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट बोल रहा है ये। तो ऑलरेडी हमें वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट दे दी और हमें कॉस्ट ही निकालनी होती है वर्क अनसर्टिफाइड की, जो कि 30,000 रुपये है। ठीक, अब क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे काम चलेगा यहाँ पे। तो ऊपर से हम वैल्यूज देखते चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को तो साइड कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। मटेरियल लगा है 2,40,000 का, और लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी हमें कंज्यूम्ड मटेरियल लेना होता है जो इस साल का होगा, लेकिन नीचे इस रिलेटेड कुछ दिया नहीं है, तो डायरेक्टली जितना मटेरियल दिया है वो सारा कंज्यूम किया होगा। टू मटेरियल कितने का था, 2,40,000 का, 2,40,000, बिल्कुल सही। उसके बाद आपको वेजेस दिया है 2,10,000 का, वेजेस दिया है 2,10,000 का, एंड देन उसके बाद आपको खर्चे दिए हैं डायरेक्ट चार्जेस 1.5 लाख रुपए के, टू डायरेक्ट चार्जेस 1,50,000। बहुत बढ़िया। उसके बाद तो और कोई खर्चा दिया नहीं है। इसके बाद दिया है 6 लाख आपको कैश रिसीव्ड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट से, और जो ये कैश है ये 80% पार्ट है किसका, वर्क सर्टिफाइड का। अब सोचो, वर्क सर्टिफाइड का 80% आपको मिला है जो कि 6 लाख है, ऐसे ही तो बोल रहे हैं ना। पढ़ के थोड़ा सही से देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, 6 लाख का 80% कैश रिसीव्ड हुआ है ऐसे समझ रहे हैं। अरे भैया इसकी हिंदी तो पढ़ लो आराम से। 6 लाख आपको रिसीव्ड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट से। अब वो जो 6 लाख है उसके बारे में बोल रहा है, ये जो कॉमा लगा है ये इसके बारे में बोल रहा है। ठीक है,
तो बोलता है कि जो कि 80% है विच इज़ 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड का 80% 6 लाख है। अब हमें वर्क सर्टिफाइड तो पता नहीं है, और अच्छी बात है इस इक्वेशन से हम क्या निकाल पाएंगे, वर्क सर्टिफाइड निकाल पाएंगे। और उस वर्क सर्टिफाइड को हम कहाँ रखेंगे, क्रेडिट साइड में रख देंगे, वर्क सर्टिफाइड। और हमें ये भी चाहिए वर्क अनसर्टिफाइड। आप फुल फॉर्म पूरा लिखना, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड मुझे बता दो यहाँ से, ये 80% नीचे डिवाइड चला जाएगा, ये कैलकुलेशन आती है ना। तो मुझे बताओ ये वर्क सर्टिफाइड कितना बनेगा, कैलकुलेटर कर लेते हैं। 6 लाख डिवाइडेड बाय 80%, तो ये बनेगा 7.5 लाख। यानी वर्क सर्टिफाइड कहीं ना कहीं 7.5 लाख था। चेक भी कर सकते हो, 7.5 लाख का 80% ही तो 6 लाख बनेगा। तो वर्क सर्टिफाइड हमें इस इक्वेशन से मदद मिल गई। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 7,50,000, बिल्कुल सही है। अब ये वर्क सर्टिफाइड परसेंटेज में भी हमें वैसे पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब डीओसी जिसे मैं बोलता हूँ। तो वर्क सर्टिफाइड 7.5 लाख है, और कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 9 लाख का। तो 9 लाख में से कितना वर्क पे ठप्पा लग गया, 7.5 लाख। तो आप डीओसी भी आराम से पता कर सकते हो। मैंने आपको कहा था डीओसी निकालने के लिए, मतलब वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू डीओसी, मतलब कितना परसेंट उसने ठप्पा लगाया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, जितना भी परसेंट उसने सर्टिफाइड किया वो हमारा वर्क सर्टिफाइड कहलाता है। वर्क सर्टिफाइड 7.5 लाख है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 9 लाख है। यानी वर्क सर्टिफ अब देखो 9 लाख का कितना परसेंट 7.5 लाख आएगा, तो यही तो पता करना है। यानी 7.5 लाख जो है 9 लाख का कितना परसेंट है, यही तो डीओसी निकल कर आएगा। तो डिवाइडेड बाय 9 लाख, तो ये आएगा आपका 83% आ रहा है। तो डीओसी हमारी हो जाएगी यहाँ पर कितना, 83.33 आपका आ रहा होगा ऐसे करके। ठीक, अभी क्यों निकाला, अभी इसका यूज़ होता है नीचे जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम अपने नॉशनल प्रॉफिट को। तो डीओसी आपका 83% आ गया। तो मतलब आपका ये जो ठप्पा लगा है ये करीबन, यहाँ लिखना मत आप लोग, मैं ऐसे ही आपको लिए लिख रहा हूँ बस आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए। करीबन 83 पॉइंट इतना परसेंट जो है आपका ये सर्टिफाइड हो गया है। अब आपको खर्चे भी इतने के ही लेने होंगे, समझ रहे हैं ना। और फिर आपको जो बचा हुआ रहता है उसका आपको क्या करना होता है, रिड्यूस। लेकिन यहाँ पे ना आपको ऑलरेडी इसकी वैल्यू दी हुई है, तो आपको इतनी टेंशन लेने की नहीं है कि भैया आपने कितना परसेंट काम किया है। आपने ऑब्वियस ही बात है वर्क सर्टिफाइड या उससे ज़्यादा, मतलब देखो आप जो काम करते हो या तो आपने उतना काम किया होगा जितना सर्टिफाइड हुआ, या फिर उससे ज़्यादा किया होगा, हम तो किया नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे अभी ऑलरेडी वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू आपको नीचे गिवन है। अज्यूम द कॉस्ट ऑफ वर्क स्टिल अनसर्टिफाइड, जो अभी तक काम सर्टिफाइड नहीं हुआ है उसकी कॉस्ट आपको 30,000 रुपये दी हुई है। तो आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप 30,000 रुपये यहाँ पे डालें, डन। तो आपके पास सब कुछ आ चुका है, अब आपको और कुछ करना नहीं है। यहाँ पे सब ऑलरेडी हम सारी चीज़ें पुट कर चुके हैं। अब फटाफट से इसका नॉशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है वो बता दो। तो बड़ी साइड 7.5 लाख ही आ रही है, 2 2 4 5 इधर ही बढ़ा है, तो यानी प्रॉफिट आएगा नॉशनल प्रॉफिट। तो नॉशनल बता दो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। 7.5 लाख प्लस 30,000 होता है 7,80,000, एंड उसमें से माइनस करो 2,40,000 माइनस 2,10,000 और माइनस हो जाएगा 1.5 लाख। तो आपके पास आ रहा है ये 1,80,000। ठीक, सर्कल वर्कल पेपर में मत बनाना। तो कहता है 9,80,000 रुपये आपका जो है नॉशनल प्रॉफिट है। अब इसको बिलो द लाइन लेकर आते हैं, 1,80,000, एंड इसमें से कुछ पार्ट P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे एंड कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना P&L में जाएगा तो वर्किंग नोट से पता लग जाएगा, और कितना रिजर्व में जाएगा तो बैलेंस रिजर्व में चला जाएगा। ठीक, तो मुझे वर्किंग नोट नीचे बना लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। तो बताओ जी 83.33% का डीओसी है, तो कौन सा केस आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ वाला तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट था, ये थर्ड वाला आ रहा है। तो थर्ड वाले में 2/3 50 से 90%, 50 से 90% के बीच में जो है 2/3 नॉशनल प्रॉफिट का, तो 1,80,000 नॉशनल प्रॉफिट है। और कैश रिसीव्ड कितना हुआ वर्क सर्टिफाइड से, तो ये तो डायरेक्टली आपको परसेंटेज में दिया भी था। तो यहाँ पे लिखता भी है कि जो आपको कैश रिसीव्ड हुआ है वो 80% वर्क सर्टिफाइड का है। तो आप या तो इन दोनों की वैल्यू सीधा इससे मतलब कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, दोनों ही चीज़ आपको पता है। 6 लाख आपका कैश रिसीव्ड है, 7.5 लाख आपका वर्क सर्टिफाइड है, ऐसा कर लो, या तो सीधा 80% कर लो, दोनों ही बात एक ही है। ठीक, तो कितना आएगा 1,80,000 का इंटू 2/3
एंड इसका 80% निकालेंगे तो ये 96,000 आएगा। 96,000, तो 96,000 ही शायद यहाँ पे इन्होंने ये नॉशनल प्रॉफिट दिया हुआ था। तो ठीक है, 96,000 हमारा नॉशनल प्रॉफिट नहीं, सॉरी, ये लास्ट फाइनल जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है ये दिया हुआ था। तो ये कितना बचेगा? तो ये बचेगा आपका 84,000 आपका रिजर्व में बचेगा। बिल्कुल सही। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है और इसे भी साथ में आपको क्लोज कर देना है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया हो अच्छे से। ये क्वेश्चन आप दोबारा एक बार ट्राई कर सकते हैं अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो। अच्छा, इसका एक पार्ट रहता है बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है, वो हम और देख लेते हैं। बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो जैसे आप नॉर्मली बनाते हो। ठीक है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ही बनाएंगे, वर्टिकल नहीं बना रहे हम। तो बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट्स हैं, एक तरफ लाइबिलिटी हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आप बैलेंस शीट बनाएंगे वो आपको एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनानी है। एक्सट्रैक्ट मतलब जितना डेटा आपको दिया हुआ है बस आपको उतना ही डेटा इसमें फिल करना है। ठीक है, आपको ये इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसके अकॉर्डिंग जितना आप डेटा उठा पाते हो, जितना आपको लगता है कि यार ये बैलेंस शीट में भी शो होता है, बस आप उस डेटा को यहाँ पे डालते चले जाओ। ठीक, तो हालांकि इसने तो हमें WIP बोला हुआ है। तो देखो एक बार ना पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ थोड़ा रफली कि क्या क्या चीज़ें मैक्सिमम आ सकती हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी थी उसके अंदर आपने देखा था वहाँ पे जो खर्चे थे, कुछ वेजेस जो थी वो आउटस्टैंडिंग थी। तो कहीं ना कहीं आउटस्टैंडिंग वेजेस आपकी लाइबिलिटी साइड में दिखती हैं। और वहाँ पे एक खर्चा शायद एडवांस भी आया था, तो वो जो भी खर्चे होंगे एडवांस वाले वो आपके इधर दिख जाएंगे। ठीक, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो नहीं देखी तो पहले देख लेना। और वहाँ पे आपने प्लांट लिया हुआ था, तो प्लांट का डेप्रिसिएशन आप 2 लाख का प्लांट था, उसमें से 80 हज़ार का, शायद 5 लाख का प्लांट था, सॉरी। तो 5 लाख के प्लांट में से 1 साल का जो कंजम्पशन हो गया था डेप के नाम से वो 80 हज़ार हो गया था। तो मतलब अभी आपके पास जो प्लांट एट द एंड ईयर बचा है वो कितना बचा है? 4,20,000। तो वो यहाँ पे फिक्स एसेट के अंदर प्लांट के नाम पर आएगा कितना? 4,20,000। ऐसे करके सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन एक और चीज़ आने वाली है यहाँ पे, WIP। इस WIP में आप क्या करते हो, कितना आपका वर्क सर्टिफाइड हो गया, कितना आपका वर्क अभी अनसर्टिफाइड है, दोनों को टोटल करा, इसमें से कितना पैसा आपको रिसीव्ड हो गया, कैश रिसीव्ड, वो आपने लेस कर देना है। और जो आपने उधर P&L में भेजा था, मतलब जिस चीज़ को आप बता रहे थे, क्योंकि ये बैलेंस शीट तो पूरी कंपनी की है, तो आपने वो जो प्रॉफिट किया था तो वो प्रॉफिट कहाँ शो होता है? वो इस तरफ शो होगा। ऑब्वियस ही बात है यार, आपका कोई प्रॉफिट हुआ है वो P&L में जाकर कहाँ, एक लाइबिलिटी साइड तो शो होगा, P&L वाला यहाँ शो होगा। रिजर्व कहाँ शो होगा? रिजर्व भी यहीं शो होगा, इस तरफ को, कैपिटल वाली साइड में। याद आ रहा है ना? जैसे आप कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ देते हैं, तो आपने इस कॉन्ट्रैक्ट से, किसी कॉन्ट्रैक्ट से जो प्रॉफिट कमाया है और कोई रिजर्व पड़ा हुआ है तो वो भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो होगा। लेकिन WIP निकालते वक्त आपको क्या करना है, इस रिजर्व को इसी के साथ एडजस्ट कर देना है। तो आप इधर से इसे मिटा दें और इसको यहाँ पे करके कर दें माइनस। तो आपको इस तरीके से पूरा सेट करना है। तो जो भी टोटल आएगा वो टोटल आपका कहलाएगा WIP, वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से। ठीक, तो ये चीज़ आपको करनी है। अब हमारे क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें तो है नहीं, हमें तो सिर्फ वैसे भी WIP ही मेंशन करना है। तो WIP के लिए मैं एक तरफ यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें आप वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड प्लस जो आपको कैश रिसीव्ड हुआ है, एंड अगर आपका कोई रिजर्व है तो वो यहाँ से लेस कर देना। लेस इसलिए क्योंकि इधर का पार्ट था। तो वर्क सर्टिफाइड इस केस में कितना था, याद आ रहा है? मैं देखता हूँ यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड 7.5 लाख था। 7.5 लाख आपका वर्क सर्टिफाइड था। एंड वर्क अनसर्टिफाइड आपका 30,000 रुपये था। और कैश रिसीव्ड हुआ था 6 लाख। अगर आपने क्वेश्चन याद आ रहा हो तो 6 लाख आपको कैश रिसीव्ड हुआ था। कहाँ चला गया क्वेश्चन? 6 लाख रिसीव्ड हुआ था कैश। और रिज़र्व आपने अभी अभी बनाया था जब वहाँ पे सॉल्व किया था, इधर वाला, ये इस तरफ देखें, इस तरफ, उधर नहीं देखना, इधर 96 तो P&L में ट्रांसफ़र किया था और रिज़र्व 84,000 का। तो यहाँ से 84,000 में क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। तो मेरे पास ऐसा करने के बाद WIP की वैल्यू आ जाएगी 7.5 लाख और प्लस ये हो जाएगा 30 एंड प्लस 6 लाख एंड माइनस 84,000। तो आपके पास निकल कर आ रहा है 12,96,000 रुपये। ठीक, तो आपको कोई क्लोज लोज भी नहीं करना है, इस बैलेंस शीट को ऐसे ही छोड़ देंगे बस। आप एक्सट्रैक्ट ऊपर लिख देना है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा। और इधर P&L भी डाल ही देता हूँ वो जो बच रहा है। हालांकि उसने मांगा नहीं है, उसने तो सिर्फ WIP कैसे मेंशन करना है, शो करना है, वो मांगा हुआ है। तो अब जितने भी मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें सभी में बैलेंस शीट भी ज़रूर बनवाया करूँगा। तो 96,000 का आपका प्रॉफिट भी है, ये इस तरीके से दिख जाएगा। क्लियर? आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। एक और क्वेश्चन करना है, अभी जाना नहीं है, एक और क्वेश्चन करना है। तो एक और क्वेश्चन करने के बाद हम इसे क्लोज करेंगे।
ये रहा आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। यार मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करना उस बात को, कि जैसे ये स्क्रीन मैं आपको लैपटॉप की डायरेक्टली दिखा रहा हूँ कैमरे से, तो आई नो कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थोड़ा सा ब्लर टाइप का या फिर कुछ विजिबिलिटी शायद कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हो आप लोगों को। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना। और मेरे पास अभी और कोई सुविधा है भी नहीं, सच बात तो ये है, अभी मेरे पास जो जुगाड़ है उसी से मैं काम चला रहा हूँ। तो इसी तरीके से मैं भी काम चला सकता हूँ, ठीक। तो जैसे भी लगे आपको कि ठीक है नहीं ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर देना। और अगर ठीक लग रहा है तो यार लाइक कर देना वीडियो को, नहीं तो फिर डिसलाइक तो है ही वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन को शुरू करते हैं, देखते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है ये, जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ यार, सब क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस भी हैं, ये मत समझना हल्के क्वेश्चंस हैं, ठीक। हाँ, जो स्टार्टिंग करवाई थी वो तो ठीक है, एक उसके लिए था, एक वार्म अप के लिए था। आ जाओ। कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड एक कंपनी है, बिगन ऑपरेशन ऑन 1 जनवरी को उसने अपना ऑपरेशन शुरू किया, कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी वॉज इंगेज्ड ऑन ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट। जो साल के दौरान कंपनी जो है सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट पर इंगेज्ड थी, एट अ वैल्यू 4 लाख, जो कि कॉन्ट्रैक्ट था 4 लाख का। 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला हुआ है। ऑफ द प्लांट एंड द मटेरियल चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी प्लांट और मटेरियल कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट में लगाया, यूज़ किया, प्लांट दैट कॉस्ट 5,000 एंड मटेरियल दैट कॉस्ट 4,000 वर लॉस्ट इन एन एक्सीडेंट। जो प्लांट था जिसकी कॉस्ट 5,000 थी और मटेरियल जिसकी कॉस्ट 4,000 थी, वो एक्सीडेंट में लॉस्ट हो गए, खो गए, या उनमें डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब अब वो हमारे किसी काम के नहीं हैं। जो भी हमने प्लांट और मटेरियल लगाया उसमें से प्लांट 5,000 का तबाह हो गया और उसमें से मटेरियल 4,000 का तबाह हो गया, ऐसा कुछ ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। 31 दिसंबर यानी जनवरी को शुरू हुआ, लास्ट के एंड में, लास्ट में, साल के एंड में, प्लांट जिसकी कॉस्ट 5,000 थी वॉज रिटर्न टू द स्टोर। अब ये स्टोर क्या चीज़ है भाई? तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए आपकी कंस्ट्रक्शन इस तरफ चल रही है, तो यहाँ पे आपका गोडाउन वगैरह भी तो होगा जिसे आप स्टोर बोलते हैं। तो आप मटेरियल यहाँ से इधर भेजते होंगे, मान लीजिए 2 जगह कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो यहीं से आप इधर भेजते हैं, कुछ बच जाता है तो वापस आ जाता है स्टोर में, तो ऐसा भी होता रहता है, ठीक। तो कहता है कि लास्ट में प्लांट 5,000 रुपये का वॉज रिटर्न टू द स्टोर। 5,000 रुपये का जो प्लांट है, अब भेजा कितना है वो अभी नहीं पता, कितने का प्लांट आपने वहाँ भेजा था अभी तक नहीं पता चला, लेकिन उस प्लांट में से 5,000 का तो लॉस्ट हो गया और 5,000 का आपने वापस रिटर्न कर दिया स्टोर में। द कॉस्ट ऑफ क्या लिखा है, वर्क डन बट अनसर्टिफाइड, 2,000 रुपये, यानी वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है और ऊपर से कॉस्ट दी हुई है, हमें कॉस्ट ही चाहिए होता है वर्क अनसर्टिफाइड का, ठीक। तो वर्क अनसर्टिफाइड का जो कॉस्ट है वो दिया है 2,000 रुपये। मटेरियल जिसकी कॉस्टिंग 4,000 है, वर इन हैंड ऑन साइट। 4,000 रुपये का मटेरियल अभी आपके पास साइट पे पड़ा हुआ है, मतलब आपने जितना भी मटेरियल आपने भेजा था, अब हमें नहीं पता कितना भेजा था, लेकिन 4,000 का आपके हाथ में वहीं पड़ा हुआ है साइट पर, ठीक है, मतलब आप ही का ही है। कुल मिला के भाई कोई चीज़ अगर बच जाए, अब वो यहीं पड़ी रहे साइट पर या फिर स्टोर में वापस आ जाए, है तो वो आप ही की ना, यूज़ नहीं हुई है इसका मतलब वो। तो कहता है कि 4,000 रुपये का जो मटेरियल है वो साइट पे पड़ा हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। अभी सीधा इसने बोल दिया कि जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे प्लांट पे वो 10% के रेट से करोगे। 10% डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि जो भी आपका प्लांट होगा उसका आप 10% करके क्या करोगे, उसको कंज्यूम कर रहे हो आप, ठीक है। कंजम्पशन हमें शो करता है डेप्रिसिएशन। कंपाइल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, आपसे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट मांग रहा है एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मांग रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। 31 दिसंबर की वो ट्रायल बैलेंस भी बनाई गई है, तो जिसमें आपके पास शेयर कैपिटल का बैलेंस पड़ा है, क्रेडिटर के इतने पैसे देने हैं, आपको जो कैश रिसीव्ड हुआ कॉन्ट्रैक्ट से 2 लाख का हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास है, बैंक बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है, एक्सपेंसेस जो आपने किए कॉन्ट्रैक्ट पर वो सब आपको ये दिए हुए हैं, ठीक। और इसके नीचे आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है 11,200 का, भी ये प्रॉफिट है ये 11,200 का, तो देख लेंगे हम इसे फ़िलहाल। अब हम फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेते हैं, आप भी बना लो, मैंने तो बना के पहले से ही रखा हुआ है, चाहो तो आप पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। ये सारा डेटा भी यूज़ करना है। ये मटेरियल आपने 90,000 का लगाया, नहीं 90, हाँ 90,000 का, उसमें से 5 का लॉस हुआ, 5 का 4 का आपके पास पड़ा हुआ है, ये सब चीज़ ध्यान रखनी है। करो शुरू, मैं भी करता हूँ, देखो कैसे करना है इसे। तो बेसिक वही रहेगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और सारे खर्चे, ठीक। तो ऊपर से चलते हैं, हमारे को खर्चे क्या क्या मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे प्लांट एंड मटेरियल के बारे में बोल रहा था, तो मैं नीचे से पहले मटेरियल उठा लेता हूँ, खर्चे तो यही लिखे हुए हैं ना यहाँ पे। तो 90,000 रुपये का मटेरियल आपने
कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज़ किया, लेकिन इसमें से कितना कंज्यूम हुआ आपको पता होना चाहिए। ऊपर कितने का 4,000 का मटेरियल जो है लॉस्ट हो गया था, और 4,000 का आपके हाथ में अभी यूं का यूं ही पड़ा हुआ है, तो मतलब 4,000 का इसमें से तो खो गया था, और 4,000 का आपके पास अभी एट द एंड में बैलेंस पड़ा हुआ है। तो आप इसे लिख सकते हैं लॉस्ट इन एक्सीडेंट, जगह मेरे पास कम है यहाँ पे, लॉस्ट इन एक्सीडेंट, और यहाँ पे बचेगा इन हैंड, आपके पास अभी वो बचा हुआ है। तो कितना आपने कंज्यूम कर लिया होगा, कितने रुपए का मटेरियल आपने खा लिया, कंज्यूम कर लिया, तो 90,000 में से 4 का तो खो गया, 4 का हमारे पास बचा हुआ है, तो आपने 82,000 का ही इस साल मटेरियल जो है यूज़ करा है। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट वही खर्चा लेना है जो इस साल का होगा। आगे चले तो आगे 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 ये प्लांट था 25,000 रुपये का, तो प्लांट 25,000 का था, उसमें से 5,000 रुपये का प्लांट तो लॉस्ट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें ज़रा इसे, आपके पास 25,000 रुपये का प्लांट था, 5,000 रुपये का प्लांट आपका वहीं खो गया, लॉस्ट हो गया, तो आपके पास जो प्लांट है वो 20,000 का है। और बोलता है लास्ट में भी, हाँ 5,000 का प्लांट आपने रिटर्न करा, लेकिन ये जो रिटर्न करा ये साल के एंड में करा है। ठीक है, और डैप तो पूरे पे लगेगा। भाई आपके पास 25,000 का आपने जब साइट पे भेजा, उसमें से 5,000 का तो लॉस्ट हो गया, उसको छोड़ दो, उसको हटा दो। तो अब आपने पूरे साल अपने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कितना प्लांट जो है अपने पास रखा हुआ था 20,000, तो डैप तो पूरे 20,000 पे लगेगा। ठीक है, और बाद में आपने स्टोर में कितना भेज दिया, अब आपका प्लांट यहाँ पड़ा रहे या स्टोर में पड़ा रहे डजेंट मैटर, डैप तो पूरे पे लगेगा। तो 10% इस पर डैप लगाएंगे तो 2,000 रुपये का डैप आएगा। लिख देता हूँ फिर मैं यहाँ पे 2,000 रुपये का डेप्रीशिएशन, यहाँ पे 2,000 का डेप्रीशिएशन लिख देते हैं, डैप ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2,000 रुपये का। ठीक है, आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं कि ये कैसे आया। तो मैंने वहाँ बताया 25,000 का जो प्लांट था आपने कॉन्ट्रैक्ट में लगाया, जिसमें से 5,000 का लॉस्ट हो गया, और जो बचा है उस पर आपने 10% ले लिया। डन, तो 2 चीज़ें हमने दिखा दी। अच्छा, ये चीज़ याद रखना, अभी बैलेंस शीट में जैसे कि ये आपके पास मटेरियल बचा हुआ था 4,000 का, तो ये कहीं ना कहीं आपका स्टॉक है, बैलेंस शीट में दिखेगा। और जो आपका प्लांट था 25,000 का, उसमें से 5 तो खो गया, बच रहा है 20 का जो डैप लगाया 2, तो 18,000 आपका कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाएगा। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक, मुझे लग रहा है बाहर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है, कोई बात नहीं, बारिश हो रही है, अच्छी बात है। ओके, फिर मटेरियल हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, उसके बाद लेबर 1,40,000 की, और इसके लिए और कुछ वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो लेबर हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं। यार बाहर शोर हो रहा है, प्लीज़ उसको इग्नोर करना। ठीक नहीं, वीडियो आज ख़राब बनने वाली है, मुझे पता है, कोई बात नहीं। लेबर 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 1,40,000 रुपये की लेबर है, और इसके लिए कुछ बोला नहीं था, एडवांस ना आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं बोला हुआ है। एंड उसके बाद आपको कुछ खर्चे दिए हुए हैं 7,000 रुपये के, तो इन खर्चों को भी हम एज इट इज़ लिख देते हैं। जो भी हमारे 7,000 रुपये के खर्चे हैं वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो खर्चे तो हमने सारे लिख दिए हैं। अब हमारे बचती हैं 2 चीज़ें, जो कि यहाँ पे रहेगी आपकी वर्क सर्टिफाइड और एक वर्क अनसर्टिफाइड। इन दोनों की वैल्यू देख लेते हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा था तो यहाँ पे वर्क अनसर्टिफाइड डायरेक्टली 2,000 रुपये का दिया हुआ था, मैं पहले ही इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 2,000 रुपये। ठीक है, और वर्क सर्टिफाइड आपको दिया हुआ था, कहीं कुछ दिया हुआ था वर्क सर्टिफाइड, डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि जो आपको कैश रिसीव्ड हुआ है 2 लाख, ये वर्क सर्टिफाइड का 80% है। तो आप इससे मुझे बता दो वर्क सर्टिफाइड कितना आ जाएगा। भाई वर्क सर्टिफाइड कुछ था, उसका 80% 2 लाख है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 80% करोगे तो आपको पता लग जाएगा 2.5 लाख रुपये। बिल्कुल सही, हमने मुँह जुबानी करा, 2.5 लाख रुपये आपका आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, अब इसे क्लोज़ करो और मुझे बताओ नॉशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है आप लोगों का। फटाफट से इसकी क्लोजिंग दो और नॉशनल प्रॉफिट मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल कर दो। नॉशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है बता दो फटाफट से, कैलकुलेट करो। मैं ही करूँ क्या? 82,000 माइनस कर दो, 2,000 माइनस कर दो, 1,40,000 माइनस कर दो, 7,000 माइनस कर दो, तो आपके पास आएगा 21,000। 21,000 का जो है आपका नॉशनल प्रॉफिट आ रहा है। इसको बिलो द लाइन लेकर आ जाता हूँ, 21,000 का प्रॉफिट बिलो द लाइन, और थोड़ा सा चला जाएगा आपके P&L अकाउंट में, और थोड़ा सा चला जाएगा आपके रिज़र्व के अंदर, और इसको कर देते हैं क्लोज़। और अब बता दो मुझे कितना कितना ट्रांसफ़र होगा। तो उसके लिए आपको पता करना होगा कि आपकी DOC कितना था, कितना % काम पे ठप्पा लगा, कितने रुपए की काम पे ठप्पा लगा है, 2.5 लाख रुपए के, लेकिन कितने % पर। तो किससे कंपेयर करते हैं इसको? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ना। भाई देखो गवर्नमेंट उधर से आई है, तो जितने रुपए का काम था 4 लाख रुपए का,
उसमें से 2.5 लाख रुपए का काम पे ठप्पा लगाया, तो मतलब कितने परसेंट काम पे ठप्पा लगाया, ये 2.5 लाख 4 लाख का कितना परसेंट है, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, यही तो कर रहे हैं हम। ये आ रहा है 62.65%, 62.5%, सॉरी 62.5%। तो 62.5% मतलब वो 2/3 वाले ही मेरे ख्याल से लग रहा है, ये तो 50% से ऊपर है। 2/3 नॉशनल प्रॉफिट आ जाएगा 21,000 एंड CR अपॉन में WC, यानी कितना कैश रिसीव्ड हुआ वर्क सर्टिफाइड पर। तो वो तो डायरेक्टली 80% भी दिया हुआ है, तो हम 80% ही ले लेते हैं यहाँ पे। तो मुझे बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो 21,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 का 80% निकालेंगे तो ये आएगा 11,200। 11,200 यानी P&L में कितना ट्रांसफ़र कर दें, 11,200। आंसर क्या था हमारा, आंसर था हमारा, मेरे ख्याल से आंसर गलत आ रहा है क्या, 11,200 बिल्कुल सही आ रहा है। ये रहा नीचे देखो, यहाँ पे ठीक 11,200 का। तो 11,200 का तो आंसर बिल्कुल सही आ गया। तो बाकी रिजर्व में कितना चला जाएगा, 21,000 में से 11,200 तो इधर ट्रांसफ़र कर दिया, और 21,000 में से जो बाकी बचा 9,800 आपका रिजर्व में चला जाएगा। तो ये बन गया आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो इजीली बना लिया, लेकिन इसके बाद हमें करना है बैलेंस शीट पर काम। तो बैलेंस शीट के लिए फटाफट से खांचा बना लो, मतलब फॉर्मेट बना लो। लो भाई, मैंने तो बना ली बैलेंस शीट अपनी। ये पहले वाली बैलेंस शीट थी जिसमें WIP पर तो बहुत फोकस रखना है, और जो बाकी चिल्लड़ बचेंगे उनको आपको इधर उधर सेट कर देना है। तो यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट ये आ गई। तो पहले तो मैं एक जगह तो WIP के लिए ही छोड़ देता हूँ, बल्कि मैं सबसे ऊपर WIP लिख देता हूँ। 2 मत लगा देना यहाँ पे। तो WIP में वर्क सर्टिफाइड कितना है उसमें आप जोड़ दो, वर्क अनसर्टिफाइड कितना है उसमें आप जोड़ दो, कितना कैश रिसीव्ड हुआ और उसमें कितना रिजर्व हो। यार मैंने एक गलती कर दी, मेरे से एक मिस्टेक हो गई। यहाँ ना कैश रिसीव्ड माइनस आना चाहिए था, सॉरी यार, ये मेरे से मिस्टेक हो गई। यहाँ पर कैश माइनस आना चाहिए था, माई मिस्टेक। यहाँ मेरे ध्यान में नहीं रहा कि यहाँ पे कैश माइनस होता है। एक बार इसे ठीक कर लेते हैं, 30,000 माइनस 6 लाख माइनस 84,000, तो यहाँ आना चाहिए था 36,000। ये मेरे से गलती हो गई यार, बहुत बड़ी। ठीक, तो प्लीज़ आप इसे ठीक कर लेना। ठीक, तो अभी इसे ठीक से बोलेंगे तो कैसे करेंगे, वर्क सर्टिफाइड कितना है, वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, टोटल करा, उसमें से कितना पैसा हमें रिसीव्ड हो गया और कितना हमारा रिजर्व था वो हमने यहाँ से माइनस कर दिया। तो ऐसे करना है आपको। सॉरी, मैं फिर सॉरी बोल रहा हूँ, आप इसे ठीक कर लेना। तो पहले से फिल कर लें क्या, वर्क सर्टिफाइड कितना था आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसमें जो वर्क सर्टिफाइड आया था, क्वेश्चन भी दिखाना पड़ेगा जो हमने अभी सॉल्यूशन करा था, ये रहा हमारा वो सॉल्यूशन। तो इसमें वर्क सर्टिफाइड आपका आया था ये 2.5 लाख रुपये, और वर्क अनसर्टिफाइड था 2,000 रुपये। तो इसको कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। ये है आपका 2.5 लाख रुपये, और ये है आपका 2,000 रुपये। और कैश कितना रिसीव्ड हुआ था, कैश रिसीव्ड हुआ था 2 लाख रुपये का। तो 2 लाख रुपये का आपको कैश रिसीव्ड हुआ है। और रिज़र्व कितना आया था, रिज़र्व आया था आपका 9,800, याद आ रहा है। तो अभी से एडजस्ट कर लो सीधा सीधा, 2.5 लाख प्लस 2,000 माइनस 2 लाख एंड माइनस 9,800, तो आपका WIP आ जाएगा 42200। ठीक, इसके अलावा और कुछ चीज़ें जो लगता है कि यहाँ पे आनी चाहिए, तो जैसे कि यहाँ पे प्लांट आना चाहिए बचा हुआ, कितना, तो 25,000 में से 5,000 तो लॉस्ट हो गया था और 2,000 का डैप लग गया था, तो 18,000 का आपके पास क्या है, प्लांट बचा हुआ है। WIP आप दिखा सकते हो, उसी WIP में कनेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, वर्किंग नोट दिखा सकते हो। तो 18,000 का आपके पास प्लांट बचा है। मटेरियल भी बचा हुआ है। अच्छा, प्लांट वैसे देखा जाए तो 2 जगह बचा हुआ है, एक तो प्लांट एट साइट है और एक प्लांट एट स्टोर है। अगर आप अलग अलग दिखाना चाहो तो अलग अलग दिखा सकते हो कि भाई स्टोर में कितना प्लांट बच रहा है और आपका साइट पे कितना प्लांट बच रहा है, ऐसे दिखा सकते हो। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ भी दिखा सकते हो। तो मटेरियल यहाँ पे आगे क्वेश्चन आएगा उसमें मैं अलग अलग करके दिखा दूंगा, मैंने लिख दिया, मैं कट नहीं करना चाहता। तो मटेरियल आपके पास कितना बच रहा है, इन हैंड वहाँ पे 4,000 बताया भी था, क्वेश्चन के अंदर ही साफ बोल दिया था कि जो आपने मटेरियल यूज़ किया था 90,000 का, उसमें से 4 का तो खो गया था और 4 का आपके हाथ में लास्ट में इन हैंड बचा हुआ था। तो मटेरियल इन हैंड्स आप लिख सकते हो 4,000 रुपये का आपके पास मटेरियल बचा हुआ है। ठीक, और कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह या फिर कोई एडवांस खर्चा वगैरह कुछ है तो बता दो, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। और अब आ जाओ जो ये बची चीज़ें हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस है तो हमें बैलेंस शीट भरनी पड़ेगी। शेयर कैपिटल 1,20,000 रुपये का शेयर कैपिटल आपको गिवन है, तो यहाँ लिख देते हैं हम शेयर कैपिटल 1,20,000
इसके बाद क्रेडिटर आपके 10,000 के हैं, क्रेडिटर आपके 10,000 रुपये के हैं। एंड इसके बाद कैश रिसिव्ड तो हमने WIP में एडजस्ट कर लिया। लैंड एंड बिल्डिंग 43,000 का है, तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स होगा हमारे लिए 43,000 का है, 43,000 का है। और बैंक बैलेंस 25,000 रुपये का है। बैंक बैलेंस देखो, कई चीज़ें मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ तो यार आप समझा करो, ठीक है ना, वीडियो लंबी ना बने इसलिए करता हूँ। फिर एक्सपेंस तो हमने सारे एडजस्ट कर ही दिए ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में। और एक जो P&L आया था वहाँ से निकल कर कितना P&L आया था, रिज़र्व तो हमने सेट कर दिया भाई। ये जो P&L आया ये भी तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में ही जाना था। यहाँ से जो नॉशनल प्रॉफिट से रिज़र्व हमने उधर माइनस कर दिया WIP में। 11,200 का P&L भी आपको कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा, लेकिन हम कैपिटल में ऐड ना करके यही दिखा देते हैं P&L। इस साल का P&L 11,200 का। ठीक, इस तरीके से आपको ये बैलेंस शीट जो है बनानी थी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में 2 क्वेश्चन हमने किए हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। इन दोनों क्वेश्चंस को आप दोबारा से प्रैक्टिस करें और अगली वीडियो में इसके बाद 1-2 वीडियो और बनेंगी जिसमें हम और अच्छे से क्वेश्चंस जो बुक से क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर में प्रैक्टिस करते रहिए उन क्वेश्चंस को भी, और सीरीज़ को पूरा देखिए, अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए प्लीज़, और चलते अगली वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।